जो प्रवास की दृष्टि से और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की। आज सुबह से ही प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, गौ केंद्र सहित तमाम जगह गए और उन व्यवस्थाओं को देखा सुना, क्योंकि आज आम बजट पर अपने संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी का कार्यक्रम था। उसी के बाद ये आप लोगों के बीच अवसर मिला है, जिस पर आम बजट पर जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। ये हमारा अमृत काल का दो 2023-24 का लोक कल्याणकारी बजट है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से पिछड़ गए लोगों के लिए सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। इस बजट में एक व्यवस्था अपने जनमानस में सप्तऋषि की प्राथमिकताएं दी गई। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। हम लास्ट माइल डिलीवरी पर चर्चा करें। अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे संभव है? अपने केंद्र की सरकार ने इस बजट में व्यवस्था करके दिक्कत दिखाया है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हर हालत में संभव होना चाहिए। बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और निवेश पर भी चर्चा करें तो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो हिस्से में आया है, तो देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर एक्सप्रेस वे, हाईवे और जो यहाँ पर हवाई अड्डा वगैरह के निर्माणाधीन, मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी विकास के क्रम में उस दौड़ में आगे चल रहा है। क्षमता के साथ में जो उजागर इस वित्तीय व्यवस्था के उसने सप्तऋषियों में दिया है, पारदर्शिता के साथ में कार्य करना। हम देशवासियों के लिए ये गौरव की बात है। अपने पूरे देश में जो कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए कार्य करके दिखा रहे हैं। ये बजट अपने ग्रीन ग्रोथ से लेकर के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती, जो ये अमृत काल का समय है, हम 2022 में 75वां अमृत महोत्सव मना करके आए और आगे के बिंदुओं पर देखें तो 25 साल में जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा भारतवर्ष जो बजट की अवधारणा है, हम इन 25 वर्षों में एक विकसित और मजबूत देश की श्रेणी में खड़े नजर आएंगे। ऐसी हमारी इस बजट की अवधारणा है। निश्चित रूप से बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन तक हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हैं। आज संगोष्ठी में, ललितपुर की संगोष्ठी में
जो आम लोगों से और यहाँ के व्यापारियों से, अधिवक्ताओं से, महिलाओं से जो चर्चा निकल के आई, सभी ने इस आम बजट को और अमृतकाल के इस बजट को सराहा है। ये बजट सबके लिए जनोपयोगी है और भारत के विकास के लिए विकसित श्रेणी में और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और अपने जनपद ललितपुर में अमृत सरोवर योजना, जनपद में कुल 107 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य, तालाबों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 90 तालाबों पर कार्य प्रारंभ करते हुए 88 अमृत सरोवरों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मनरेगा योजना में 6.10% है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन योजना, बीसी सखी, विद्युत सखी, महिला मेट, गोवर्धन परियोजना, गौ आश्रय स्थल, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों को गौवंश सुपुर्दगी के लक्ष्य, ये सभी चीजें आपके पास पत्रक पहुंच गया है, जिसको आप देख लेंगे। मेडिकल कॉलेज की डेट ऑफ स्टार्टिंग और कंक्लूजन मीन्स वो परियोजना कितने साल में पूरी होनी थी, वो डेट ओवर हो गई। ठीक है, एक तरफ आप लक्ष्य साथ के विकास कराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की परियोजनाएं भटक जाती हैं। ऐसा ही हाल आपके हजारों करोड़ों से जो पाइप पेयजल योजना चल रही है उनमें भी यही हालत है। आपने ये कहा कि हम दिसंबर 2023 में इतनी योजनाएं पूरी कर देंगे, मार्च में इतनी कर देंगे, और आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे उन दावों पे। तो वो जो योजनाएं लेट हो रही हैं उस पर जो एक्स्ट्रा बजट खर्च होगा वो तो होगा ही हम ही लोगों का ना। उसको लेके कैसे आप, मतलब कहाँ कमियां रही, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप और कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से ये आपका विषय आया, इसको देखेंगे। और जो आपका मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, इसी सत्र में 100 सीटों के एडमिशन के लिए माननीय महाराज जी ने भी उनको कहा, कार्य त्वरित गति से लगातार चल रहा है। लाइब्रेरी, आवास और जो वहाँ जरूरत की चीजें हैं वो निर्माणाधीन है, जिसको वो जून तक तैयार करके देने के लिए और सत्र शुरू करने की बात कही है। निश्चित इसको समय पर पूरा करा लिया जाएगा और जो भी समय बढ़ाया गया है इस विषय पर भी देखेंगे। जो आपका 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न योजना चल रही है, इस बजट से क्या 2024 के बाद वो गरीबी रेखा से दूर हो जाएंगी? निरंतर आप लोगों ने जो देखा होगा कि इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के दौरान अपने केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को जो कोरोना महामारी से पीड़ित थे, ऐसे लोगों को फ्री खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ में लगातार उनकी व्यवस्थाओं पर निगाह डाले। श्रीमान जी, फ्री खाद्यान्न से आम आदमी पर बोझ पड़ता है। आपने मनरेगा में इस बजट में 30% की कटौती कर दी गई है, रोजगार के लिए कटौती की जा रही है, खाद्यान्न में बढ़ोतरी की जा रही है, तो क्या वोट की राजनीति नहीं कहलाएगी? वो भी तब जब इस बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा तो मनरेगा ने आपका साथ दिया। मतलब 150 दिन उससे रोजगार दिया गया, 100 दिन की सीमा को 50 दिन बढ़ाया गया, 150 दिन उससे रोजगार दिया गया। अभी जब जिस कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, उस कोरोना काल में इसी मनरेगा ने इसी जिले में 1-1 लाख लोगों को रोजगार दिया। मतलब वो जो सपोर्ट आपको दे रही थी उस योजना में आपने बजट की कटौती कर दी और इधर आप फ्री बांट रहे हो। तो मतलब ये क्या, ये 100% पॉलिटिक्स नहीं है कि फ्री ले जाओ, बांटते रहो, खाते रहो। नहीं, 2024 की बॉर्डर लाइन क्यों है? गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा पर आप चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान भी सरकार ने इसमें व्यवस्था किया था और खाद्यान्न वितरण में भी व्यवस्था किया है। पिछले वित्तीय वर्ष से 30% की कटौती करना क्या है, उचित है? और मुफ्त में उसके बदले एवज में खाद्यान्न बांटा जा रहा है। हमने जो बताया कि गरीब कल्याण के लिए जो जरूरत का विषय उसको पूर्ण किया जाए।
श्रीमान जी, जैसे बजट आपने कह दिया लोक लुभावन है, आम आदमी सब तारीफ कर रहे हैं, तो फिर इस संगोष्ठियों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि पानी गिरा है, सब भीगे हैं, तो बताने की आवश्यकता क्यों कि पानी गिरा है? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आपको बजट के लाभ गिनाने पड़ रहे हैं? जहां हम लोग बैठते हैं, निश्चित रूप से आप संगोष्ठी के अलावा भी बाजार में निकलेंगे, चर्चा करेंगे, सभी लोगों ने तारीफ की है और आपके मीडिया ने भी इसको कवरेज करके छापा। नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या आवश्यकता है जब सब खुशी है, सब लाभान्वित हैं? सर कल ये लिखा जा सकता है कि गरीब कल्याण के लिए मनरेगा के 30% बजट को कम कर दिया गया आपके नाम से। कल क्या ये लिखा जा सकता है कि गरीब कल्याण के लिए मनरेगा के 30% बजट को कम कर दिया गया आपकी तरफ से? जो भी योजना है गरीब कल्याण के लिए है, मनरेगा हो या खाद्यान्न के लिए। 30% की कटौती गरीब कल्याण में आती है। आप वो केंद्र सरकार की कह रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इतना विरोधाभास चल रहा है, क्या ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी? जैसे आपके अवनीश अवस्थी जी थे, उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने नहीं दिया, और चीफ सेक्रेटरी महोदय को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। ये मतलब कंट्रोवर्सी नहीं चल रही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में, जबकि आपके बाबा जी के तो जो अवनीश अवस्थी हैं, जो अच्छे मतलब सलाहकार क्या अच्छे अधिकारियों में से एक हैं, उन्हें एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया है? मतलब तो फिर केंद्र का और राज्य सरकार का विरोधाभास चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये बात तो ओपन हो रही सामने। चाचा, पहले ये चीज तो जातो कि मनरेगा में कटौती गरीब कल्याण है कैसे? नहीं, वो आपने केंद्र से कहीं सोच पूछी है? आप डेफिनेशन दे दो कि मनरेगा में कटौती किस प्रकार से, क्या नाम है, गरीब कल्याण की योजना है। खबर की हेडिंग यही होगी। आप बजट को पढ़ेंगी और देखेंगी, ये कतई लोक लुभावना नहीं है, लोगों के हितकारी बजट है और इसकी लोग भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके कार्यक्रम में थे, वहाँ बजट में, वहाँ पे भूरी प्रशंसा वित्त मंत्री की और नरेंद्र मोदी की हुई है, प्रधानमंत्री की हुई। वहाँ पे बजट पे किसी ने चर्चा नहीं की। बजट से क्या लाभ, हमने तो पूरा बजट का अभिभाषण भी सुना और पूरा बजट पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया। हमने सोचा शायद संगोष्ठी में हमें समझ में आ जाए कि बजट में दिया क्या है, लेकिन हमें वो नहीं दिखा। तो अब इसके बाद आपको कैसे अच्छा लगा, थोड़ा सा आप ये बता दें कि बजट में आपको क्या अच्छा लगा, हमें क्या मिल गया, हमें पता चल जाए। क्योंकि 7 लाख हमारी आमदनी भी नहीं है, तो इनकम टैक्स में हम वैसे भी नहीं है, या तो हमें 7 लाख से ऊपर कर दो तो हमें समझ में आ जाएगा क्या लाभ है। उद्योग धंधे आपको पता है, भाजपा सरकार में 1000 से ऊपर छोटे बड़े कल कारखाने बंद हुए हैं। माननीय मंत्री ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंतिम चुनाव का मुकाबला, यहाँ बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। आज भी बहुत से मजदूर रोजी रोटी के लिए महानगरों के लिए पलायन करते हैं। 1 मिनट दादा खराब किया है। बेरोजगारी जनपद में और पलायन हमेशा से मुद्दा रहा है। इसके पहले किसी सरकार ने 2014 के पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन केन बेतवा ऐसी बड़ी परियोजनाएं लेकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने सोचा और आगे बढ़ाया। केन बेतवा की सर आप बात कर रहे हैं। केन बेतवा में हमारे ललितपुर को राजघाट डैम से करीब 14 TMC पानी बच रहा है। उसके लिए शायद विधायक जी से हमारी बात हुई थी, तो विधायक जी ने पत्र भी योगी जी को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना नहीं आई। वो 44,000 करोड़ वो उसके लिए है। ललितपुर के लिए निर्माण की बात थी, ये जनपद में बन जाए। आप 1 साल के लिए हो, कम से नहीं हमारे यहाँ सौगात हो जाएगी आपकी तरफ से।
मंत्री जी हर घर जल योजना के तहत ठेकेदारों ने पूरी सड़कें खोद डाली हैं गांव की। निकलना मुश्किल हो रहा है। डीएम साहब ने भी आदेश किया था कि इस माह में भरवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। गांव में हर गांव की स्थिति है नहीं, पूरी सड़कें तहस नहस कर दी। की स्थिति गड्ढा मुक्ति में सबसे दयनीय है। यहाँ के नगर की सड़कें एक है वो मेन सड़क, अगर गड्ढा मुक्त ना हो पाए बात करेंगे और उसको गड्ढा मुक्त मंत्री जी बता देंगे पूरे स्वामी प्रसाद द्वारा जो राम जन्म के बारे में बयान दिया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अपने सनातन धर्म के प्रति ऐसी दुर्भावना रखते हैं, इनके लिए क्या हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है स्वामी प्रसाद में? तमाम जगह जो इनका है चिंता की करके इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मंत्री जी दर्ज हुई है, उसमें 2 लोगों पर राष्ट्रद्रोही की कार्रवाई हो चुकी है। स्वामी प्रसाद पर क्या राष्ट्रद्रोही की कार्रवाई होगी? इसको जो भी विषय रहेगा निश्चित केंद्र से अपने प्रदेश सरकार अध्ययन करके कार्रवाई करेगी और जो इन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध ऐसी बातें बोली हैं वो उनकी विक्षिप्त मानसिकता है और सनातन धर्म को बदनाम करने की नीयत से। रामायण को लेके भी उन्होंने विवादित बयान दिया और सूत्र शब्द निकालने को कहा है रामायण से। इसमें आप क्या कहते हैं? जो सूत्र शब्द है इसको निकाला जाए रामायण से, उनका कहना ये है। इससे आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी? उसके भावार्थ को वो पहले जाने और इसके बाद में इन शब्दों को निकालने की बात करें। मंत्री जी बुलडोजर है का ये आपके ड्राइवर उनको घर भूल गए? मंत्री जी आरएसएस प्रमुख का बयान करेंगे यार।